आज की हमारी गेस्ट हैं कृष्णा शर्मा, जिन्होंने भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी यूएसए से एमएस की डिग्री हासिल की। उनका सिलेक्शन गूगल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए हुआ और फिर वहीं से उन्हें जॉब भी ऑफर हो गई। आज कृष्णा को गूगल के न्यूयॉर्क ऑफिस में काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। यदि आप माय सर जी के चैनल को पहले से देख रहे हैं तो आप कृष्णा को जरूर जानते होंगे। 11 फरवरी 2019 को माय सर जी के चैनल पर ही उनका पहला इंटरव्यू वीडियो पब्लिश हुआ था, जिसे अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कृष्णा आज एक यूथ आइकॉन है और आज की वेबकास्ट में उनका आना माय सर जी के व्यूअर्स की ही डिमांड थी। कई लोग सोचते होंगे कि कृष्णा का अगर गूगल जैसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है तो उनका पूरा समय पढ़ाई में ही बीता होगा। तो आज आपको पता चलेगा कि वो कितनी मल्टी टैलेंटेड है। साथ ही आज की वेबकास्ट में हम कृष्णा से बात करेंगे उनके काम के बारे में, गूगल के बारे में, और बात करेंगे गूगल जैसी कंपनी में जाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी की एक और वेबकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं कृष्णा, जो गूगल न्यूयॉर्क में काम करती हैं। उन्होंने भोपाल से इंजीनियरिंग के बाद एमएस की डिग्री के लिए वो यूएसए की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना। पिछले 1.5 साल से वो गूगल में काम कर रही हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका कृष्णा माय सर जी के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स अ प्लेजर कि आपके साथ और वीडियोस बनाने का मौका मिल रहा है। नहीं, काफी समय हो गया है। आपको याद होगा 11 फरवरी 2019 को हम लोगों ने वीडियो पब्लिश किया था आपके इंटरव्यू का, जब आपका गूगल में प्लेसमेंट हुआ था। शायद सेम डे को आपकी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए। हाँ जी सर। तो वो वीडियो को आपको पता है 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। यस सर, बहुत ज्यादा प्यार मिला है सारे बच्चों से। काफी लिंक्डइन रिक्वेस्ट मैं कोशिश करती हूँ एक्सेप्ट करती रहूं लोगों की, पर जी। इट्स सो हार्ड फॉर मी टू हैंडल ऑल माय चैनल। नहीं, एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे बात करनी है, उनसे गाइडेंस लेना है। तो मैंने कहा कि भाई चलो कभी मौका निकालते हैं इस तरह का कि एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आए। और इस वेबकास्ट के लिए तो स्पेशली मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही मेरे को रिक्वेस्ट करी। और बहुत दिनों से, जब से ये सीजन 2 स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट्स किसी ना किसी माध्यम से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृष्णा कब आएंगी इस वेबकास्ट में। तो मैंने कहा बहुत हाँ जल्दी सर, आती है। काफी बहुत। ज्यादा मुझे भी रिक्वेस्ट मिल रही है कि आप प्लीज हमको थोड़ा गाइड कर दीजिए कि एमएस कैसे करना है या पढ़ाई कैसे करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि हम ये कर पा रहे हैं, ये वीडियो बना पा रहे हैं। और आपको मालूम है कृष्णा, कुछ लोग न्यूयॉर्क से ही हैं जिन लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी है कि अगर कृष्णा भी न्यूयॉर्क में है तो आप कुछ कांटेक्ट डिटेल्स दीजिए जिससे कि हम मिल सकें उनसे। वाओ तो मैं बिल्कुल उनसे कनेक्ट करना चाहूंगी। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, क्योंकि काफी सारे हमने सवाल जवाब कर लिए थे इंटरव्यू सेशन में। वो तब का समय था जब आप गूगल में ज्वाइन हो रही थी, और अभी यस का सर। समय है जब आपको लगभग 1.5 साल हो चुका है गूगल में काम करते हुए। हाँ तो जी। ऐसे समय में कुछ और नई जानकारियां इकट्ठी हुई होंगी, तो हम सोचें कि स्टूडेंट्स को, हमारे माय सर जी के व्यूअर्स को उन जानकारियों से अवगत कराएं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कभी सुंदर पिचई से मिलने का मौका मिला क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली न्यूयॉर्क ऑफिस में बैठती हूँ हम्म। और सुंदर जो है वो माउंटेन व्यू ऑफिस में रहते हैं। तो मेरा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ओके। जहाँ हेडक्वार्टर्स है बेसिकली। राइट। सो मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ, पर मैं जेफ डीन से जरूर मिली हूँ ओके। एक कॉन्फ्रेंस के लिए। सो ही इज द मशीन लर्निंग हेड एट गूगल। तो हम्म। उनसे भी मिलना एक लाइक इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे उनसे मिलने मिला। मेरे ख्याल से गूगल में बहुत सारे हाई पोस्ट पे ऐसे लोग काम करते हैं जो लेजेंड्स हैं इस पूरे इंडस्ट्री में। हाँ जी। अभी तक काफी टाइम तक एंड्रॉइड के जो डेवलपर, जो मेन हेड है, वो भी एंडी ही थे। रूबिन्स। एंडी रूबिन्स। यस। ओके। हाँ जी। ओके। तो अभी आपका दिन कैसा निकलता है, क्योंकि अभी जिस तरह का टाइम चल रहा है कोरोना के कारण, उसमें तो आपको घर पे बैठ के काम करना होता होगा। तो डे रूटीन कैसा रहता है? सर, अभी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ गई है, पर वर्क फ्रॉम होम में वही होता है, बाउंड्रीज थोड़ी फेड हो जाती हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं। सो अर्लियर मेरा से फिक्स था कि मैं 8 to 9 आवर्स वर्क करती हूँ। सुबह लाइक 9 बजे निकल के 7, 5, 6, 7 बजे तक आ गए। तो अभी आई स्टार्ट माई वर्क अ लिटिल लेट कि 10 बजे स्टार्ट करती हूँ। पर फिर देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर मी, लाइक 5, 6 बीच में लंच कर लिया, फिर 5, 6 बजे बंद कर दिया।
फिर 9 पीएम आई अगेन स्टार्ट, 9 से 12 और काम करती हूँ। तो आई थिंक इन जनरल काम बढ़ गया है, पर इट्स फॉर द गुड, लाइक घर पे ही बैठे हैं तो काम ही कर लेते हैं। तो आपने करीब मार्च तक मेरे ख्याल से ऑफिस जा रहे होंगे, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन वाला फेज स्टार्ट हुआ है। यस सर। ओके। तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्लेसमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिलिंग करती है, जो मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और काफ़ी सवाल पूछते हैं, हर तरीके से चेक करके उसके बाद किसी का सिलेक्शन वहां पर होता है। कम से कम इंडिया में तो यही हालात है। अब हाँ सर। जब इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट उन्होंने चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, जैसे हम्म। आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या आपको डेली रूटीन में वहां जो जॉब मिलता है वो भी इसी स्तर का होता है कि उसी तरह के प्रोग्रामिंग चैलेंज आपको डेली फेस करने पड़ते हैं? सर ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगी कि गूगल में यू कैन डिसाइड, अब आप अपना प्रोजेक्ट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस चीज़ पर काम करना चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रीडम। हम लोग डिज़ाइन डॉक सबसे पहले सेंड करते हैं फॉर रिव्यू, और अगर वो पूरी टीम को लगता है कि इट्स वर्थ द इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऑप्टिमाइजेशंस आर वर्थ द वर्क, तो आपका डिज़ाइन डॉक अप्रूव होता है एंड यू कैन वर्क बेसिकली ऑन एनीथिंग यू वांट टू इन दैट, लाइक इन दैट डोमेन, इन दैट प्रोडक्ट एरिया। तो चैलेंजेस आर इन्फिनिट, लाइक आप जिस चीज के लिए एम कर लें आप वो कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक फर्क तो मुझे समझ में आ गया कि बाकी कंपनीज और गूगल में एक फर्क तो है कि आप अपना काम चूज कर सकते हो, आप जिस यस, चीज के लिए ज्यादा क्रिएटिविटी पैशनेट हो। इज, यस। हाँ क्रिएटिविटी इज प्रमोटेड कि यू शुड बी मोर क्रिएटिव। राइट राइट राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कहते हुए, कंप्लेंट करते हुए कि भाई हम जिस कंपनी में काम करते हैं हमें वो काम नहीं मिल रहा है जिस काम को हम करना चाहते हैं, लेकिन गूगल में एग्जैक्टली। कम से कम आपको ये मौका मिल रहा है। तो ये अच्छा, इसके अलावा और क्या लगता है कि गूगल में काम करना बाकी कंपनी से क्यों अलग है? वर्क से रिलेटेड ही एक मैं चीज बोलना चाहूंगी। तो हमारे यहाँ एक 20% प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। तो बेसिकली आप अपने 5 दिन में से कोई भी एक दिन, जो भी आपको प्रोजेक्ट पसंद है, आप उस पर काम कर सकते हो। इट डजेंट हैव टू बी कि आपके टीम का या आपके प्रोडक्ट का। मुझे जैसे एक्सेसिबिलिटी से आई रिलेट अलॉट कि ब्लाइंड लोगों को या डिसेबल लोग हैं, तो उनको भी उतना ही एक्सेस होना चाहिए टेक्नोलॉजी का जितना किसी भी और हमारे एबल लोगों को होता है। तो उसके लिए आई कैन वर्क ऑन जस्ट, मैंने फ्राइडे का दिन रखा है कि उस दिन मैं किसी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करूंगी एंड माई टीम हैज नो प्रॉब्लम विद इट। माई मैनेजर ऑल्सो सपोर्ट्स इट कि आप अपने काम के अलावा आप 20% प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इवन प्रोजेक्ट्स लाइक जीमेल या इनबॉक्स जो अपना प्रोजेक्ट आया था, ये सब 20% प्रोजेक्ट्स की तरह शुरू हुए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आज मेन प्रोडक्ट्स हैं, दे एक्चुअली स्टार्टेड एज किसी की क्रिएटिविटी, किसी ने अपना 20% प्रोजेक्ट बनाया एंड दैट साउंडेड सो ऑसम कि लोगों ने उसको बोला कि ये तो फुल टाइम होना चाहिए या इसकी एक टीम होनी चाहिए पूरी। राइट राइट राइट। मुझे तो लगता है कि एक आइडिया रहता है जिससे कि इंसान अपनी एक कंपनी खड़ी कर लेता है, एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। और गूगल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को पाल के रख रहा है, मतलब बहुत सारे उनके एग्जैक्टली। पास एंटरप्रेन्योर्स है, सबके अंदर आइडियाज हैं और कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हर कभी लॉन्च होता ही रहता है गूगल में। ये तो सर उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स फिर बंद भी होते रहते हैं कि कुछ चला नहीं चला तो फिर बंद हो बंद भी हो जाएगा। जाता था। हाँ, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि गूगल में कोई प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ समय एक्सपेरिमेंट फेज में चला और फिर नहीं चला तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत एग्जैक्टली। जल्दी जल्दी डिसीजंस होते हैं। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और यंग लोगों से भरी पड़ी है लगता है गूगल। से यंग भी और सीनियर लोग भी उतने ही इनोवेटिव है, लाइक ऐसा नहीं होता कि सीनियर हो रहे हैं तो रिजिड हो जा रहे हैं या दे आर नॉट सपोर्टिंग ओरिजिनलिटी। वो हमेशा बहुत ज्यादा वेलकम रहती है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली वेलकम। राइट। तो अब जैसे अभी हम जैसे व्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो माय सर जी के व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। ड्रीम तो देखो बहुत लोगों का होता ही है गूगल में जाने का। लेकिन अब अगर आज के हालात में अपन सोचें कि गूगल में जाने के क्या रास्ते हो सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने पहले इंजीनियरिंग करी इंडिया में, भोपाल से, उसके बाद फिर आपने एमएस किया। तो आज के हालात में आप क्या सजेशन देंगे कि क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना अभी उतना आसान है? सर अभी का जो माहौल है जिसमें ट्रम्प जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वहाँ इमिग्रेशन के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर अभी राइट नाउ जो रूल्स हैं वो है कि अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल्ड हैं तो आप यूएस में आ भी नहीं सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वियर्ड टाइम कि हम यूएस में स्टूडेंट बन के आए। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। पर अगर आप आ गए हैं तो वापस जाने का मतलब नहीं है। माइट एज वेल टेक दैट रिस्क, यहाँ पे ही रहें और अपना एमएस कंप्लीट कर लें, और मोस्ट प्रोबब्ली दिसंबर तक थिंग्स विल गेट थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि
कैसे जाना है, क्या रूल्स बन रहे हैं। हम्म। एंड यूएस की इकोनॉमी स्टूडेंट्स पर ही सर्वाइव कर रही है, स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स पर। तो दिस हम्म। इज नॉट पॉसिबल कि स्टूडेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक ये लोग आने से रोक पाए। तो राइट। रूल्स आर गोइंग टू चेंज, काफी रूल्स बदलेंगे आगे जाके। दिस इज जस्ट अ सर्टेन पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, but this is definitely for going to change. एंड इसका एक पॉलिटिकल बेस भी है ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं वहां पर भी, और उसके Exactली। लिए सब कुछ हो रहा है। और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि यूएस की इकोनॉमी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि फॉरेनर्स कितने आ रहे हैं वहाँ पे। और सर मैं यही बताना चाहूंगी कि जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो लोग हाफ फीस भरते हैं जो इमिग्रेंट्स हैं उससे। तो ओके। मैंने सब सारे कोर्सेज के लिए, जैसे अगर $500 था तो मैंने $1000 पर क्रेडिट पे किया है। हम्म। तो इट्स अ लॉट। एंड हम लोग लोन लेकर आते हैं तो वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि हमको सर्वाइव करना ही है कैसे भी करके, वील डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर इट। राइट। ये चीज मैंने यहाँ के सिटीजन्स में नहीं देखी है। दे आर हम्म। लाइक हाफ हार्टेड, या दे नो दे हैव अ फॉल बैक, कि दे हैव अ बैकअप। हमारे पास वो बैकअप नहीं है। हम्म। सो वी आर वेरी डेस्परेट एंड वी ओके। गेट प्लेस्ड। तो ये एक थोड़ा सा अभी एक सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ कि थोड़े पीरियड के बाद फिर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और यूएस में भी जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ बदली हुई सूरत होगी वहां पर भी। जी और सर। एमएस का ऑप्शन हमेशा है। अभी टाइम बीइंग के लिए थोड़ा सा इसको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन आगे भी एमएस का ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसके रहेगा। अलावा जो एक तैयारी की बात है, स्टूडेंट लेवल पर एक तैयारी की बात है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स अच्छे करो। अच्छे प्रोजेक्ट्स करोगे तो इसका एडवांटेज मिलेगा। तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट में गूगल ज्यादा इंटरेस्टेड होगी आपको लगता है? सर प्रोजेक्ट्स तो बहुत वेरिड है, मैं जितने लोगों से मिली हूँ सबने बहुत डिफरेंट चीजें करी हैं। पर कॉमन जनरली एक चीज रहती है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो उनके कोडिंग स्किल्स को निखार के लेके आए, कि हमने इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट यूज करे, या अल्गोरिदम जो हमने अपना खुद का बनाया, या किसी रिसर्च पेपर से हमने अल्गोरिदम लेके इम्प्लीमेंट कर दिया। हम्म। उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आर वेरी मोटिवेटेड, जो दिखाते हैं कि आप बहुत डिटेल में परफेक्शन से कोडिंग कर सकते हैं एंड यू हैव दैट स्किल्स टू सर्वाइव इन अ कोडिंग फर्स्ट कंपनी। राइट। मतलब अगर एक स्टूडेंट को हम गाइड करें तो हम उसको बोलें कि भाई एक जो बेसिक प्रोजेक्ट्स तुम बनाते हो अपने कॉलेज लेवल पर वो बनाओ, स्टार्ट करने के लिए ठीक है। अब जब तुम्हारे को लगे कि हाँ उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचो। जैसे आपने बताया कि अच्छी कोई एल्गोरिथम क्रिएट करना हो, या रिसर्च पेपर से उठा के आप उस एल्गोरिथम को स्टडी करो और अपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कुछ आपका जी पैशन सर। दिखना चाहिए कि हाँ, आपने बहुत डीप डाइव किया है उसमें, और मैं फिर एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाना। बता सकती हूँ जो मैंने बनाया। जी। कि मैंने बनाया यूट्यूब कमेंट एनालाइजर। सो कमेंट्स हमें दिखते हैं यूट्यूब पे, पर आई वांट टू नो कि कितने लोगों ने इसको बेस्ट रेट किया है, कितने लोगों ने बोला है कि नहीं इतना अच्छा नहीं था। सो इफ आई लुक एट अ रेसिपी वीडियो, आई वांट टू नो कितने लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी रेसिपी थी, और कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं इतनी अच्छी नहीं थी। सो आई वांट लाइक अ नंबर, 50% और 40%, 90%, दैट गिव्स मी एन आइडिया। तो मैंने ये हाँ। यूट्यूब की एपीआई ली, उसका कमेंट्स से सर्च किए, पैजिनेटेड कमेंट्स को सर्च किया, सबको क्लासिफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम वाज ऑलरेडी देयर, एनएलटीके में सब कुछ है। हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, पर इट्स जस्ट यूटिलाइजिंग द यूट्यूब एपीआई टू फाइंड हम्म। ऑल द कमेंट्स एंड बेसिकली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ सॉल्व प्रॉब्लम राइट नाउ। तो आपने कैसे दो चीजों को कनेक्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो लाइक अ गुड प्रोजेक्ट। आप कैसे डिफरेंट जो एपीआई सारे कंपनीज ने एक्सपोज हम्म। कर रखी है उसका कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, दैट इज योर क्रिएटिविटी एंड यू आर ओपन टू डू दैट। राइट, राइट। ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करके दी है, जो नॉर्मली ऐसे सिंपल वे में अवेलेबल नहीं हो रही थी। लेकिन अच्छा, ये प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट में जो आउटकम है वो बड़ा यूजफुल है। और ये सोचना कि ऐसा एक यूजफुल आउटपुट हम क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक ये सोच को ये कंपनी ज्यादा प्रेफर करती यस होगी। सर। मतलब एक्चुअली आपको जिस भी चीज की कमी दिखे, दैट्स अ गुड थिंग। आपको कमी दिख रही है हम्म। तो मतलब आप वहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो मैं हम्म। अपने एक फ्रेंड्स की स्टोरी बताऊंगी। वो मेरे को लाइक आई वाज सो शॉक कि इसने ऐसा प्रोजेक्ट वैसे सोच भी कैसे लिया। एंड दे वर लाइक कि हमको वो दिक्कत होती थी इसलिए हमने वो प्रोजेक्ट बनाया। तो हम्म। दे वर बोथ फ्रॉम लाइक शहडोल विच इज अ विलेज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यस। एंड वो बोलते हैं हमें छुट्टी में जाना होता है तो सारी ट्रेन बुकड रहती हैं, हम कैसे जाएंगे। हम्म। तो उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया कि हम ट्रेन से शॉर्टेस्ट पाथ तो हमको नहीं मिल रहा, सारे टिकट्स बुक्ड है।
तो वील फाइंड ब्रेक जर्नीज में हम कैसे शहडोल या कोई भी एक सोर्स ए से सोर्स बी पे जा सकते हैं, पर ट्रेन बीच में ब्रेक हो सकती है। तो बीच में हो सकता है मैं एक ट्रेन से सोर्स बी पे जाऊं, वहां 2 घंटे का शायद हॉल्ट रहे, फिर मुझे नेक्स्ट ट्रेन मिल जाएगी तो मैं सोर्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। दिस वाज द प्रोजेक्ट दे डेवलप्ड, और उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। आईआरसीटीसी ने जो एपीआई बना के रखी है बस उसका यूज किया, एंड उन्होंने सोर्स टू डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो हम डिजिक्स्ट्रा पढ़ते हैं, डाइक्स्ट्रा, उससे उसका यूज किया। एंड आई वाज लाइक ये तो परफेक्ट प्रोजेक्ट है, यू आर यूजिंग ऑल द एल्गोरिथम्स, कोडिंग कर रहे हो, आपने अपनी एंड्रॉइड ऐप डेवलप करी। अनफॉर्चुनेटली ऐप उतनी नहीं चली, क्योंकि आई थिंक एक ऐप डेवलपमेंट में होल टीम, और वो लोग सिर्फ 2 लोग थे। बट दैट वाज द बेस्ट प्रोजेक्ट जो मैंने कॉलेज में लोगों को बनाते हुए देखा है। आपकी कमियां ही आपको ऊपर लेके जाती हैं, दैट्स व्हाट आई वुड से। और इंडिया के लिए कितना मतलब रियलिस्टिक थॉट था ये, कि इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है आज की डेट में, कि वो एग्जैक्टली। ट्रेन की कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी आपको टिकट्स नहीं मिल पाती, 2-2 महीने पहले पूरी बुकिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। तो लास्ट मोमेंट, हमें छुट्टियां तो लास्ट मोमेंट में पता चलती है, लास्ट मोमेंट पे जाना होता है। स्टूडेंट्स राइट ऐसे ही होते हैं, पहले से कोई बुक नहीं करता है। राइट राइट राइट। Right. वाह, बहुत अच्छा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आपने व्यूअर्स अगर नहीं समझ पाए उस बात को, तो मैं इसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, उसमें आप देखो कि क्या कमी है, क्या और यूजफुल हम इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो लोगों के बड़े काम की हो सकती है। जैसे यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट के बारे में कृष्णा ने बताया, या रेलवे रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्होंने बताया। तो आप इनकी एपीआईज को यूज करने की कोशिश करो और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन बना दो जो कि लोगों के काम आ रही हो। तो ये भी अपने आप में एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है। एंड री इन्वेंटिंग द व्हील, जैसे कि जो हो चुका है हम्म हम वो फिर से कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ हम्म प्रॉब्लम। जैसे क्लासिफिकेशन करा हुआ है, डाइक्स्ट्रा हम्म इम्प्लीमेंटेड है, पर हम्म दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उससे आई थिंक आप बिगिन उसी से करते हो, यू बिगिन बाय री इन्वेंटिंग द व्हील, एंड हम्म देन आप कुछ उसमें आप सोचते हो कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, तो हम हम्म। ये ऐड करते हैं। दिस इज माय पर्सनलाइजेशन टू इट। मतलब जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा स्क्रैच से चालू करें और पूरा बनाएं, ये हमेशा जरूरी नहीं एग्जैक्टली। है। लोगों ने इतना काम कर दिया है, क्यों ना उसके आगे बढ़ें। एग्जैक्टली। राइट। चलिए मैं आपसे कुछ जल्दी जल्दी वाले सवाल पूछता हूँ। इट्स नॉट अ रैपिड फायर, बट हाँ ठीक है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कुछ चीजों पे। जैसे हाँ सबसे जी। पहले तो आप, और ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब में हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे। सबसे ओके। पहला सवाल मेरा ये है कि एज अ प्रोग्रामर आप 10 के स्केल पे अपने आप को कितना रेट करते हो? 7। 7? आई मीन, अब मेरा ये है कि व्हेन आई केम टू गूगल, मतलब इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग थे मेरे आसपास, आई ऑलवेज फेल्ट आउट ऑफ प्लेस कि आई डोंट बिलोंग हियर। मतलब इतने ज्यादा टैलेंटेड लोगों को देखने के बाद यू ऑलवेज फील इंस्पायर्ड, एंड उनको लाइक वो मेंटर भी मिल जाए तो आई एम हैप्पी कि कम से कम उन किसी ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है और ऐसे लोगों से सीखने मिल रहा है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक मैं अगर कॉलेज में होती तो शायद मैं 9 बोलती, बट व्हेन यू हैव मेट सो मेनी पीयर्स हु आर सो गुड और कितना काम करे, मतलब वो 20% प्रोजेक्ट के अलावा भी अपने वीकेंड्स में भी कुछ बना लेते हैं। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और मेरे को उनसे सीखने भी मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये बात पे तो मेरे ख्याल से हम लोग दोनों एग्री करेंगे कि अगर हमको अपने आप को एलिवेट करना है तो सबसे अच्छी चीज है उन लोगों के बीच में जाके आप खड़े हो जाओ जो लोग ऑलरेडी आपसे ऊपर हैं। आपसे बेटर है। हाँ। यस, आपको हमेशा लाइक अपने से जिनको आप ऊपर देखते हैं उनको आप मेंटर बना लो। आप उनसे compete करोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे, दैट्स अ नेगेटिव एनर्जी, आपको नीचे ही लेके जाएगी। जो हम्म। भी आपको अच्छा लग रहा है, आपके सबसे पहले मेंटर, आप उनको उनसे सीखने की कोशिश करिए। राइट। अच्छा आप मुझे बताइए, आजकल बड़ा डिबेट चलता है लोगों में कि जावा सीखें या पाइथन सीखें, इसमें बड़ा डिबेट है। ठीक है। तो आपके लिए पर्सनली, मैं जानता हूं इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसके ऊपर डिबेट करने यस का, सर, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड है। यस, लेकिन आपके लिए पर्सनली आपको जावा ज्यादा पसंद आती है या पाइथन में आप ज्यादा काम करना प्रेफर करते हो? So that is application based too, पर मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के हिसाब से बोलूंगी कि वो जावा पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। ओके। पर दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड, सो अगर मुझे अल्गोरिदम लिखना है कोई, जैसे कि फ्रॉम स्क्रैच लिखना है या लीड हम्म कोड पे मुझे कोड करना है कुछ, तो आई वुड प्रेफर पाइथन बिकॉज वो फास्ट डेवलपमेंट के लिए फास्टर है। पर हम्म। अगर मुझे कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन ओवर द ईयर इटरेट करना है तो आई वुड प्रेफर जावा, ओके इजी टू मेंटेन, रीडेबिलिटी और इस सब की वजह से। ओके ग्रेट। अच्छा आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट, आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट है आपका कि काश मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये किया होता?
सो रिग्रेट्स तो बहुत सारे, मतलब मैंने जब यहाँ आई और ऐसे लोगों से मिली, तो इट्स लाइक कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया या मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा अपनी लाइफ में। पर आई थिंक हम्म, जितना गाइडेंस आपको मिलता है आप उतना ही कर पाते हो, जितना डायरेक्शन। एक्चुअली कॉलेज में बिल्कुल डायरेक्शन नहीं था, जो हमारे आसपास थैंक गॉड पीयर्स अच्छे मिले, तो वो लोग हम्म, कुछ नया नया करते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी ये ट्राई करें। पर मुझे हम्म, हमेशा एक रिग्रेट जो रहा है कि मेरे को एक इंटर्नशिप करनी चाहिए थी। यहाँ ज्यादातर लोग एक इंटर्नशिप या एक जॉब के बाद आते हैं, दो वो मेरा तो पहला ही जॉब इंटर्नशिप सब गूगल से ही स्टार्ट हुआ। थैंकफुली इट वाज अ गुड स्टार्ट, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि यार इन लोग सबके पास थोड़ा कुछ डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, इन्होंने कुछ नया किया है। तो जितना मतलब लाइक फ्री की इंटर्नशिप में ही लगना पड़े या फिर किसी फ्रेंड की आप वेबसाइट ही बना रहे हैं जिसको आपने स्केल अच्छे स्केल लेवल पे डेवलप किया है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने लार्ज स्केल पे काम किया है, जिस पर वो आपके रेज्यूमे में रहेगा, तो यू इजीली गेट इनटू सिंपल हम्म। लाइक डेवलपमेंट जॉब्स एटलीस्ट। तो मेरे ख्याल से अभी इंडिया में भी थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, और खैर अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया कि आप सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो, कोर्स की बुक्स पढ़ लो हम्म। और उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसा माहौल नहीं है, अभी ऐसा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने होंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो हमारा करिकुलम है वो हमें मार्केट के हिसाब से रेडी नहीं कर पाता है, हमें एक्स्ट्रा तो एफर्ट्स बिल्कुल मारने नहीं। पड़ेंगे। तो हम्म। उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना, इंटर्नशिप करना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना, इस बारे में काफी अवेयरनेस अभी पिछले 1-2 साल में इंडिया के अंदर फैली है, और स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। और अभी उनके पास इंटर्नशिप के भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ गए। तो इन स्टार्टअप्स एग्जैक्टली। की वजह से बहुत ज्यादा इंटर्नशिप का माहौल अभी बन चुका है। तो ये हाँ सर। जो आपने बात बोली है ना, ये मेरे ख्याल से अभी स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि वो इंटर्नशिप के अगर मौके मिलते हैं तो उसको करे। और अगर इंटर्नशिप का मौका कहीं से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटर्नशिप भी हो रही है, तो अगर हाँ सर। ऑनलाइन इंटर्नशिप भी नहीं मिल पा रही है आपको, तो कुछ नहीं तो आप एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट करें जो कम से कम कहीं एग्जैक्टली। लाइव डिप्लॉय होने वाला हो, इस तरह का प्रोजेक्ट करें। या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कोई यस। आपने एपीआई यूज करी, वो गिटहब पे पूरी अवेलेबल है, और आपको लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है या मुझे कोई फीचर ऐड करना है, तो आप हम्म, वो उसकी पुल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि जो भी अवेलेबल गिटहब पे एपीआईज हैं या हम्म, प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं का यूज करने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे आपको अपने आप ही मिलेगा कि अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है या इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। राइट। तो शुरुआत एग्जिस्टिंग से करना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप ये पढ़ाई वढ़ाई की बात तो अपनी जगह है, आपका कोई स्पोर्ट है जो आप खेलते हो? हाँ सर, वैसे तो मैं डांस करती हूँ, क्लासिकल डांसर हूँ ओके। मैं, ओडिसी प्रोफेशनल मैंने ग्रेट। सीखा है 6 साल, 6 से 9 साल। यहाँ पे भी मैं न्यूयॉर्क में भी सीखती हूँ। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो मेरा पैशन एक्चुअली कोडिंग से ज्यादा डांसिंग में था। पर ग्रेट। ये तो डांसिंग अभी मेरे ख्याल से नई बात पता चल रही है। हाँ ओके। सर। और मैं लाइक रनिंग वगैरह, मेरी मॉम बहुत ज्यादा रनिंग में है, शी रन्स आई नो दैट। मैराथन्स लाइक 42 किलोमीटर। तब उनसे भी थोड़ा थोड़ा मुझ में आ ही जाता है, लाइक मैं 10 किलोमीटर तो मैं ऐसे ही रन कर लेती हूँ, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। राइट। तो रनिंग का पैशन है, और मेरे को योगा का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैंने बिगिन किया 30 मिनट्स योगा से, और फिर अभी मैं 1 आवर तक योगा कर लेती हूँ। तो ग्रेट, तो मतलब साइकिलिंग आप वगैरह इतना भी। सब कर लेते हो, उसके बाद आप अपना जॉब भी देख लेते हो, हाँ सर। और उसके हाइकिंग बाद वगैरह भी काफी शौक है। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि मेरे को फ्राइडे को जाके एक दूसरे के प्रोजेक्ट में भी करना है। सर वो तो इट्स जस्ट अबाउट योर पीयर्स, लाइक मेरे सारे पीयर्स, सारे तो नहीं पर 2-3 पीयर्स ऐसे होते हैं जो अपना ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर वो मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि तुम भी ये डाउनलोड करो, यूज करके मेरे को बताओ कैसा है। तो हम्म। आई फील कि यार मेरे पास भी कुछ होना चाहिए कि मैं भी इस पर काम कर रही हूँ या कुछ नया तो कर रही हूँ एटलीस्ट। चलो, तो ये सराउंडिंग का खेल है या जो भी, कुछ तो रीजन है, लेकिन ये बहुत ही हाँ सर। पॉजिटिव वाइब्स है कि आप अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे हो, फुल्ली यूज कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली यस वर्क, सर। यू आर एंजॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ सर। ये बहुत अच्छा इंजॉय है। करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आप कोडिंग को राइट। भी एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस बनाओ। जैसे मेरा ऐसा था कि लीड कोड मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझसे मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एल्गोरिदम है कि ये कैसे होने वाला है, पर वो हम्म, एल्गोरिदम कोड में डेवलप करने में मुझे इतना टाइम लग जाता था, कभी कभी लाइक फॉर आवर्स आई यूज्ड टू जस्ट सिट ऑन दैट प्रॉब्लम, एंड बस मुझे एल्गोरिदम है, आई जस्ट नीड टू कोड इन पाइथन। तो इतनी हम्म, खराब स्किल्स से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम्म, दैट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फिर अब ऐसा हो गया कि अगर मेरे दिमाग में एल्गोरिदम है तो आई कैन डेफिनेटली कोड इट। अब मुझे अपने एल्गोरिदम डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ठीक करना था, फिर वो ठीक किया। तो आई थिंक वो एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है कि जब हम सबमिट कर दें कोड और उसके हम्म। सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए,
तो वो एक आई थिंक एक सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस बनाना ज़रूरी है उसको। तो आप ये एक बार आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी साइट्स यूज करते हो? सर मैंने स्टार्ट तो लीड को नहीं, इंडिया में एक और है। मैंने लीड कोड यूएस में आके ही मुझे पता चला, मुझे पहले पता नहीं था। उसके पहले मैंने हम्म। आई एम फॉरगेटिंग कोड कोड शेफ शेफ, कोड कोड शेफ शेफ। कोड शेफ से स्टार्ट किया था, बिकॉज उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होते प्रॉब्लम्स, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। इजी और ये डिफिकल्ट बाकी मतलब लोगों से पूछो कि डिफिकल्ट होते हैं कि नहीं होते। आई वुड से कि हम्म, मेरा आई वुड से कि आई एम वेरी एवरेज, थोड़ा सा अबव हम्म, एवरेज होंगी शायद। आई एम हम्म, वेरी एवरेज पर्सन, बिगिन विद लाइक कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ मैथ्स थोड़ा बहुत बनता था मुझसे। हम्म, और उसी से मैंने स्टार्ट किया कि अगर आप मैथ्स कर सकते हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है आप में, तो हम्म। आप डेफिनेटली कोडिंग कर सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट। तो आपके ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनको यूज करते हो आप? सर सच बताऊं तो उतना नहीं करती हूँ। नहीं करते हो? क्योंकि मैंने बीच में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं पे हूँ, थोड़ा बहुत यूज भी करती हूँ, पर आई प्रेफर कि मैं अपना टाइम बेटर यूटिलाइज करूँ। लाइक मैं बुक्स पढ़ लूंगी या मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बट आई यू नो प्रेफर व्हाट, सोशल मीडिया पे। आप जो कर रहे हो ना, ये जो आपने बात बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। आज की डेट में शायद इस धरती पे बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जैसे आप हो, कि इन सोशल, नहीं तो आप फोन में चेक कर लो, 3 से 4 घंटे मिनिमम स्क्रीन टाइम हाँ होता सर। है। और स्क्रीन टाइम में आप देख लो, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है, यही सब होता है। सर मैंने ये रियलाइज कर लिया था बहुत पहले कि आई वाज गेटिंग मोर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, कि मैं बहुत ज्यादा फेसबुक चेक कर रही हूँ या इंस्टाग्राम पे अपने लाइक्स वगैरह मॉनिटर कर रही हम्म। हूँ। देखिए इस सब का मतलब नहीं है, लाइक्स डोंट मैटर एट ऑल, तो राइट, व्हाई मैं इन्वेस्टिंग माय टाइम इन इट, इसका कोई रिटर्न ही नहीं है तो। राइट। नहीं, पर आपने जो समझ ली, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। वो अपना टाइम कहाँ स्टूडेंट का इन्वेस्ट कर टाइम रहे इज हैं? लाइक द बेस्ट टाइम टू लाइक होन योर स्किल्स, डेवलप कर लो जितना करना है, जितना इंटरेस्टिंग आपको लगता है वो काम एक्सप्लोर करो। जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स थे, वो उनको पहले ही रियलाइज हो गया कि हमें डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कैगल हम्म, पे चैलेंजेस सॉल्व करना शुरू कर दिए, एनएलपी वगैरह की बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो यहाँ पे आए तो दे वर ऑलरेडी रेडी फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और मेरे जैसे लोग, उनको मशीन लर्निंग बेसिक से स्टार्ट, मैंने एंड्रयू एनजी का कोर्स भी नहीं किया था, मैंने मशीन हम्म, लर्निंग सब्जेक्ट ले लिया। इट वाज हम्म, सो हार्ड टू सर्वाइव, एमएस में वैसे ही हार्ड टू सर्वाइव होता है। मैंने हम्म, बी ग्रेड आया मेरा मशीन लर्निंग में, और मैंने हम्म, सर्वाइव कर लिया। पर मेरे साथ के जिनके ए आए थे, दे वर ऑलरेडी वेरी रेडी कि हमें मशीन लर्निंग एस करना है, हमने इंडिया से ऑलरेडी कोर्सेज कर रखे हैं। तो जो भी आपको लगता है कि हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि अभी मशीन लर्निंग का बहुत हाइप है और हम मशीन लर्निंग सीख लें, तो मशीन लर्निंग में सबको काम नहीं मिलता है। और हम्म, मशीन लर्निंग कैन बी अ लिटिल लाइक वेरी डोमेन ओरिएंटेड, कि हम इसी चीज में बहुत ज्यादा सिर्फ पैरामीटर्स ट्यून कर रहे हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए, तो वो लोग सब हर कोई करना भी नहीं चाहता है। पर हम्म, आई वुड सजेस्ट जो भी आपका पैशन है, मुझे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना था, तो मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अपना बहुत आगे पहले से ही करना शुरू कर दिया था कॉलेज से ही। हम्म, पर फिर भी लाइक मेरे को अभी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम नहीं मिला है, हम्म। तो आई वुड सजेस्ट अपना पैशन डेवलप कर ले पहले ही। तो आपको बुक से पढ़ना ज्यादा पसंद है, या फिर जो ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म्स है उनसे पढ़ना ज्यादा पसंद आता है? इनिशियली मैं तो बुक्स से ही स्टार्ट करती हूँ। कोई भी एक अच्छी बुक में, जैसे मैंने पाइथन, मैंने मेरे कजिन ने सजेस्ट की थी पाइथन तो सीख ही लो, ऐसे ही सजेस्टेड बाइट हम्म, ऑफ पाइथन, मैं बाइट ऑफ हम्म, पाइथन कवर टू कवर खत्म कर दी। हम्म। फिर फिर मेरे को लगा कि यार और भी कमी है, तो फिर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। राइट। तो मतलब आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बुक से अब पढ़ना प्रेफर ही नहीं करते, अब उनको ऑनलाइन ही जी पढ़ना पसंद आता है। तो यू स्टिल स्टिक टू योर बुक लव? सर, एक अच्छी बुक गाइड्स यू थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स कि इसकी बैक स्टोरी राइट। क्या है, या पाइथन का इंटरप्रेटर क्यों करता है ऐसा बैकग्राउंड हम्म, में। जस्ट हम्म, लाइक जावा की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है कि क्या गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है, या हम्म, कैसे रन टाइम पे चीजें होती हैं, पर पाइथन का इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि सब मैंने ऑनलाइन सीखा है पाइथन, हम्म। एंड मेरे को वो लैक फील होता है अपने नॉलेज में। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ही आजकल लोगों की ये टेंडेंसी हो गई है मेरे ख्याल से, इंस्टाग्राम वाले, टिकटॉक वाले युग में, कि 10-15 सेकंड के अंदर हमें मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। ये वाली जो एग्जैक्टली। टेंडेंसी लोगों की हो गई, इसके कारण वो कभी भी डिटेल में नहीं जा पाते और समझ नहीं पाते बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। और यही तरह का एग्जैक्टली। कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा ऑनलाइन। हाँ जी। और मतलब वो डिटेल ओरिएंटेड होना पेज एवरीवेयर, लाइक मैंने ये देखा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हूँ, और वो हम्म, लाइक हर चीज में, लाइक मैं मेरे काम में भी मैंने देखा काफी सारे लोग बहुत डिटेल ओरिएंटेड, कि आपने ये कॉमा
आपके पास स्पेस क्यों नहीं लगाया, दैट इंडेंटेशन मैटर्स, दैट कि आप वो वैसा सोच रहे हो, दैट मैटर्स. तो राइट। इट ऑलवेज पेज ऑफ. चलिए, तो बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग बातें मुझे आपके बारे में पता चली है और हमारे दर्शकों को पता चली है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप माय सर जी के व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि हम गूगल में कैसे पहुंच जाए। तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली जस्ट फॉर गूगल, स्टूडेंट शुड टारगेट टू ऑल एलीट कंपनीज, जितने जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सबको हाँ एक जी. पूल में रखते हुए सोचें, नॉट जस्ट फॉर गूगल। सो व्हाट यू यस, कैन एडवाइस फॉर देम? आई वुड से कि जो भी आपको पसंद है, लाइक आपको लगता है कि यार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट, डिजाइन अ प्रोजेक्ट अराउंड इट. कि हम एनएलटी के, मैंने ऐसे ही किया था, एनएलटी के एक्सप्लोर करी पहले, फिर सोचा कि यार क्या मैं एनालाइज कर सकती हूँ जो यूजफुल भी हो जाए, तो मैंने कमेंट्स एनालाइज करना स्टार्ट करे, फिर यूट्यूब की एपीआई एक्सप्लोर करी. सो बिगिन विद समथिंग दैट यू सी कि ये इस चीज की कमी है, और उस पर हम प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं. एंड इट्स ओके टू रीइन्वेंट द व्हील. मैंने भी वेबसाइट्स बनाई है, हर कोई अपनी लाइफ टाइम में, हर डेवलपर आई थिंक एक वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट करता ही करता है. इट्स ओके टू मेक अ वेबसाइट, पर आप उसमें अपना क्या ट्विस्ट दे रहे हो, अपना क्या पर्सनलाइजेशन कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो पैशन की बात आप कर रहे हो ना, इस पे मेरे को एक बात ध्यान में आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना पैशन जाहिर करते हैं, मतलब मेरे से भी पूछते हैं और कमेंट्स में भी मैं पढ़ता हूँ, तो कुछ पैशन है उनका। पैशन क्या बोलते हैं, जैसे मुझे गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मुझे हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है। ये बोलते हुए तो मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है, लेकिन वो पता नहीं किस वेटिंग मोड में होते हैं, वो क्या ढूंढ रहे एग्जैक्टली. हैं कि कोई टीचर मिल जाए जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे, या क्या है। वो वेटिंग जोन वाली जो मेंटालिटी है, यस. वो डोंट कितनी वेट. खतरनाक है। यस। डोंट वेट एट ऑल. मतलब जस्ट डाइव डीप इनटू इट. आपको लोग मिल जाएंगे आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं, कमेंट्स में, फोरम्स में, कहीं भी मिल जाएंगे. डोंट वेट फॉर इट, डाइव डीप. और मतलब आई थिंक मेरे को हमेशा ऐसे फ्रेंड्स मिले जो, मैं इफ आई गेट स्टक, दे आर रेडी टू हेल्प मी टू डीबग इट. और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेंटर्स की कमी आपको कभी नहीं होगी. सौरभ सर ही है यहाँ पे, कभी भी आप स्टक हो रहे हैं आप उनको पिंग कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं. ट्राई टू कम, लाइक मैं लोगों के पिंग भी देखती हूँ, तो दे ऑलवेज वांट कि हम एक पाथ बता दें कि हम ये पाइपलाइन फॉलो कर लें. वो पाइपलाइन में जो मेंटालिटी डेवलप हो गई है, दैट इज द इशू हियर. बिकम योर ओन लीडर. कि हम, अगर आप मुझे एक प्रॉब्लम के साथ अप्रोच करोगे तो आई माइट रिप्लाई कि एटलीस्ट इसका एक पिन पॉइंटेड आंसर है जिसका मैं रिप्लाई कर सकती हूँ. अगर कोई मुझे बोले कि आप मुझे बता दीजिए गूगल में कैसे जाना है, आई कैन नॉट. देयर आर मल्टीपल वेज टू हाँ, रीच देयर. कैसे रिप्लाई एंड करेंगे? दिस और इज सो वेग टू, मैं कैसे बता दूं कि गूगल में ऐसे, मैं ऐसे आई हूँ, दिस इज माय जर्नी. हर किसी से आप बात करेंगे, सबकी अलग जर्नी रहेगी, तो मैं ऐसे कैसे बता दूं कि यही एक जर्नी है पहुंचने की. राइट। तो तो यही आप एक कोई जर्नी प्रॉब्लम. नहीं है जो कृष्णा ने जिस तरीके से आज वो गूगल में है। आप ये मत सोच के चलिए कि आप गूगल में तभी पहुंच पाएंगे जब वही पाथ फॉलो करेंगे जो कृष्णा ने फॉलो करा है। आपके पास एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि आपको क्या काम करने में मजा आ रहा है, उस पर आप अपना वर्क दिखाएं, ताकि जो अगर आप पैशन बोलते हैं उसको सपोर्ट कर दे कि सपोर्ट करने देखिए के हमने लिए। इतने प्रोजेक्ट करे, इतने कोर्सेरा का हम्म। ये किया हुआ है, इतनी हम्म। एपीआई से हमें फेमिलियरिटी है, इसलिए ये हम्म। हमारा पैशन है. राइट, वो दिखना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई हैं जिससे लोगों को आइडिया लगेगा और उन्हें समझ में आएगा कि वो कहाँ पे स्टक्ड अप है और कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। और आई एम श्योर कि इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कृष्णा। आप कोशिश करिएगा कभी समय निकाल के उन लोगों को आई रिप्लाई वुड कर दीजिएगा। डेफिनेटली आंसर, पर वे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं. और हेलो यस। हाय, ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आता. लिंक्डइन हम्म। पे, फेसबुक पे सबने मैसेज कर रहे हैं हेलो हाय या हेल्प मैम, मुझे हम्म। हेल्प करना है गूगल में कैसे पहुंचूं. हम्म। दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन. हम्म। बहुत आप स्पेसिफिक टॉपिक, जो भी आपका पैशन है, पहले आप अपनी मेंटल स्टडी करें कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में. अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जस्ट स्टार्ट विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. आई थिंक ये बेस्ट एरिया है स्टार्ट करने के लिए. मुझे आपकी याद आ रहा है कोडिंग कि स्किल्स मैंने अभी एक डेवलप हो. कृष्णा एक वेबकास्ट ली थी पिछले सीजन में, मैंने और हम्म. शाहिद ने मिलकर ली थी। उसमें हम लोगों ने यही बात सिखाने की कोशिश की थी कि आप अप्रोच जब कर रहे हैं किसी को, चाहे वो लिंक्डइन पे कर रहे हो या प्रोफेशनल कांटेक्ट के लिए, आप तो आप हम्म. क्या लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है। आप व्हाट्सएप पे भी एग्जैक्टली. अगर बोल रहे हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू, हाँ. अभी इसका टाइम नहीं है ये सब बातें ये करने सर, के लिए हम वहां मतलब नहीं बैठे। अगर मुझे 1000 पिंग्स आ रही हैं, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस द मोस्ट. जैसे कुछ लोगों के बहुत अच्छी भी पिंग्स आए, किसी ने मुझे पिंग किया कि मैम अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो जीआरई कैसे प्रिपेयर कर सकती. दिस इज अ वेरी हम्म। गुड क्वेश्चन. जीआरई हम्म। प्रिपेयर करने का मटेरियल है क्या आपके पास? ऑब्वियसली है, हम्म। मेरे पास बुक्स तो बहुत सारी है. मैंने पूरी एक हम्म। ड्राइव की लिंक शेयर कर दी कि ये ड्राइव में सारे मैथ से लेकर इंग्लिश से लेकर सब कुछ है, तो यू कैन सी दैट.
दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मैंने वो आंसर राइट भी किया। राइट राइट राइट। तो आप लोग सभी लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और जहां आपके अच्छे सवाल होंगे तो उनके जवाब भी आपको जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबकास्ट। थैंक और यू सो मच सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। और थैंक मैं यू। काफी पैशनेट लोगों से भी मिलने मिला है, पर सॉरी अगर मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी, मैं अपना फेसबुक वगैरह चेक भी नहीं करती हूँ। नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके से आप इस चैनल पे आते रहेंगे, और जब भी कुछ आपको बिल्कुल बात करनी सर। हो, ये आपका ही चैनल है, आप कभी भी आके इनसे बात कर सकते हैं। श्योर सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2, और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था, और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchy.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysurgy.com, और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurgy.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक।